हेलो बच्चों, द क्वेश्चन से ए लोड ऑफ 100 न्यूटन ऑन हिज हेड मूव्स 10 मीटर ऑन ए लेवल्ड रोड. The work done against the gravitational force will be, or take G is equals to 10 meter per second square. So A is equals to 1000 joule, B is equals to 0, C is equals to 500 joules and option D is equals to 100 joules. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि पहले सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं. सो ये हमारा क्या हो गया, एक लोड हो गया जिस लोड की वैल्यू हमें कितनी गिवन है. सो यहाँ पे ये जो लोड है वो हमारा कितना है, 100 न्यूटन्स है. अब इसको क्या करता है पर्सन, इस लोड को कैरी करके इस डायरेक्शन के अंदर कितना जाता है. सो यहाँ पे ये हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, 10 मीटर्स. 10 मीटर्स की डायरेक्शन में जाता है. तो यहाँ पे देखो जो ग्रेविटी का जो फोर्स होगा वो क्या लगेगा, हमारा नीचे की तरफ लगेगा. सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारा क्या हो गया, नीचे की तरफ. और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हमारी क्या हो गई, इस डायरेक्शन के अंदर. फोर्स लग रहा है नीचे और ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर. तो दोनों के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. फोर्स और ग्रेविटी की इसके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या की कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे. सो वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, F मल्टीप्लाइड बाई S. यहाँ पे क्या है, F फोर्स है और S हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट. और जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, व्हेन थीटा यानी दोनों के बीच में एंगल. सो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू अगर हमारी 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन के अंदर जो वर्क डन होता है W इज इक्वल्स टू वो हमारा क्या होता है, 0 होता है. तो यहाँ पे इस केस के अंदर भी हमें क्या दे रखा है कि जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का वो लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट है हमारा इस डायरेक्शन के अंदर. तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो इस कंडीशन में जो वर्क डन हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू 0. तो W इज इक्वल्स टू 0 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है. अब देखेंगे कि W इज इक्वल्स टू 0 हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.